हाँ भाई, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करता हूँ कि यार सारे तुम लोग अच्छे होगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपने। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं और अलग अलग टाइप बनते हैं इसके, या अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। तो कुछ अपने पिछले लेक्चर में कर लिए थे और आज पार्ट 2 है इलेक्शन का, कुछ आज में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें बोलता है ये कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, मान लो ए और बी, नाम नहीं बताया, खुद मान रहे हैं। 3% ने वोट नहीं डाला। अगर मान लो हम टोटल वोट 100 मान लेते हैं, 3 ने वोट नहीं डाला, यानी कि 3%, 3 97 ने वोट डाला होगा। अच्छा, अब कहता 5% जो वोट डले थे ना, उसके 5% इनवैलिड हो गए। जरा 97 का 5% निकालना। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आएगी। ये 20 से चला गया, अब ये 20 से जैसे डिवाइड करेंगे ना, ये पॉइंट्स में आ जाएगा, और पॉइंट्स में हमें दिक्कत होती है आगे रखने में। क्या किया जाए? मैंने क्या बोला है, जब भी पॉइंट्स में आ रहा हो ना, ये देख लो किस वजह से पॉइंट में आ रहा है। इस वजह से पॉइंट में आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट में है। कैसे इसको दूर कर सकते हैं? सर इंटू 20 होता ना अगर यहाँ पे, तो कट जाता है, तो सारा इंटू 20 कर दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। कैसे? हमने 100 माना तो 100 इंटू 20 कर दो। क्या कर दो? 100 इंटू 20। टोटल वोट क्या मानते हैं अपने? 100 इंटू 20। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी यार आपको कि इंटू 20 क्यों किया हमने। क्योंकि सर वोट्स पॉइंट में आ रहे थे, आंसर उससे भी आ रहा था, बट पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफर साइड पे चला जाता है, तो अपने उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं हम। क्या बोला? 3% ने वोट नहीं डाले। 2000 का 3%, 60 ने वोट नहीं डाले। कितने ने वोट डाल दिए? 1940 ने। इसका 5%, 3% ही हुआ ना ये, हाँ। इसके 5% ने क्या किया? इसको भी आगे वो होगा ना, क्लासीफाई होगा अभी, रुको। इसमें से भी 5% तो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 1940 का 5% कितना हो गया ये? 97। 1940 का 5/100 करोगे ना, 97 आ जाएगा। तो सर इतने इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने माने जाएंगे? सर वैलिड माने जाएंगे अपने 1843। कितने वैलिड माने जाएंगे? 1843। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। किसी को कितने कितने मिले वो बताता है अभी क्वेश्चन में ना। ये देखो क्या कह रहा है ये। कहता है जो विनिंग कैंडिडेट, साफ साफ बता दिया नाम क्या, जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, उसको वैलिड वोट का, वैलिड क्या होता है सर? देखो ये क्या थे? ये थे टोटल वोट, ये थे अनपोल्ड वोट। अनपोल्ड मतलब जो लोग डालने ही नहीं आए वोट। ठीक है सर, ये क्या है? सर ये डालने तो आए थे, बट क्या हो गया? इनवैलिड हो गए किसी कारण से, या तो प्रेस नहीं हुआ उनका बटन। ठीक है, ये क्या है सर? इसको बोलते हैं पोल्ड वोट। ये वो लोग हैं जो वोट डालने तो आए थे। ये क्या है सर? ये वो वोट्स हैं जो डालने भी आए थे और इनका वोट चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया, यानी कि ये क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। ठीक है, इसका 54%, वैलिड वोट का 54% जीतने वाले को मिला। एक बात बताना, कोई भी हो, कितने का भी 54% निकालना हो, दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, एक को 54% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? सीधा सीधा निकाल लेते हो। अब क्या सर? 100% टोटल वोट होते हैं, 54 एक को मिला, तो 100 माइनस 54, 46 दूसरे को मिल गया। ऐसे ही बात है बस ये। अगर एक को 1843 का 54% मिला है, तो 100 माइनस 54, 46, दूसरे को 1843 का 46% मिला होगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? देखो सर ये तो इसको नंबर ऑफ वोट्स मिले, इसको इतने नंबर ऑफ वोट्स मिले। सर ये जीता कितने से? मान लो इसको 15 वोट मिल गए, इसको 10 वोट मिल गए, तो ये तो वोटों की संख्या बता रहा हूँ जो मिली है। ये जीता कितने से होगा? सर अभी आप कह रहे हो इसको 15, इसको 10 मिले हैं, तो जीता होगा 5 से। मैंने कहा कैसे निकाला? कहता 15 माइनस 10 कर दिया जो उसको मिल गए थे। ऐसे ही डिफरेंस निकाल लो इसका। 1843 का 54/100 माइनस 1843 का 46/100। सर फटाफट कर लिया करो। क्या सर? 1843 कॉमन ले लिया, 54 माइनस 46, 8/100। कैसे आया सर? 1843 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लगाऊंगा क्या? 54/100 माइनस 46/100। 100 नीचे रह जाएगा, 54 माइनस 40 आ जाएगा क्या? 8। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने क्या? 11,058, 11058। अब देख लेते हैं क्या निकलेगा इसमें। सर ये देखो, ये किसी से जा रहा है क्या? ये 12, 15, 16। अच्छा, तो एक काम करो ना आप, 2 से काटो पहले आप।
ये एक काम करो, 4 से काट दो 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब काटो इसको 2 से, ये होगा 55 बार में, 29 बार में। ठीक है, ये देखो ये 3 गुना है इसका सीधा ही। अगर इसको अपने 1 इंटू कर दें, क्यों कर रहे हैं सर 1 इंटू? ताकि सर 1 इंटू करने से किसी वैल्यू में फ़र्क भी नहीं पड़ता और हमें लास्ट में वैल्यू भी 1 की चाहिए। अच्छा 5529, अब ये 25 अपॉन में, इधर जाके इंटू में हो जाएगा, ये इधर इंटू में था, इधर जाके अपॉन में हो जाएगा। ये 3 गुना है इसका। 29 इंटू 3 क्या होता है? 87। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 87। अब सर पूछा क्या इसने? टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ जो लोग वोट डालने ही नहीं आए थे। कितने नहीं डालने आए थे हमारे हिसाब से? 60। 1 की वैल्यू क्या है? 87। 1 की वैल्यू 87 है, हमें 60 की वैल्यू निकालनी है। कितना गुना है ये? 60 गुना। अगर 1 की वैल्यू 87 है तो 60 की वैल्यू और गुना है, 60 गुना है तो 60 की वैल्यू भी 1 की वैल्यू का 60 गुना होगी। 87 इंटू 60 कितना होगा? ये हो जाएगा अपना 4800 और 420 5200, 2 मिनट, 4800 और 420 ना, हाँ तो 5220, यानी कि 5220 क्या है? वो वोटों की संख्या है। 2 मिनट को चेक करें दोबारा से। 4800 और 420, यार सही तो जा रहा है अपना, दिक्कत कहाँ आ रही है? एक छोटी सी मिस्टेक होगी यार, 2 मिनट रुको। ये 25 अपना रह गया ना, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। इसको आप देखो क्या मिस्टेक हुई है, इसको एक बार साइड करो, ये देखो आप क्या मिस्टेक होगी इसमें। सर 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपने, 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5529 इंटू में 25 अपॉन में 1843। अब देखो ना, ये 3 बार जा रहा है, 25 दिया 75 होता है, अपने यहाँ 29 लेके बैठ गए थे गलती से, 25 को 29 लिख दिया था, 25 दिया 75। निकालनी किसकी है? 60 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 75 है, हमें निकालनी है 60 की वैल्यू। कितने गुना है? 60 गुना। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 की वैल्यू का 60 की वैल्यू होगी 60 गुना। कितना हो जाएगा सर ये अपना हो जाएगा 4500। मतलब कितने लोग वोट नहीं डालने आए थे? 4500 लोग वोट नहीं डालने आए थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार पेपर में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप। चलो ये करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, अच्छा, और 20% वोटर वोट ही नहीं डालने आए। कोई बात नहीं, हम क्या मान लेते? टोटल वोट 100 है। सर वो भी तो पिछली बार अपने 2000 मानने थे, वो प्रॉब्लम आई थी तो मानने थे। अभी जब प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे, नहीं आएगी तो चलने देते हैं। सर फिर स्टार्टिंग 100 से ही क्यों करते हो आप? बच्चों का ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑफलाइन में जब बच्चा पढ़ता तो ये कहता है सर आप ये इसको 100 क्यों मानते हो? अपने चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंट, मतलब पर 100। तो 100 मानने से ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो कहता 20% तो डालने नहीं आए वोट, यानी कि 20 तो डालने नहीं आए, 80 नहीं डाला वोट। 80 ने भी जो वोट डाला ना, अब ये अगर आप कंफ्यूज हो गए तो देख लो, टोटल वोट कितने पड़े? 100%। 20% लोग वोट डालने नहीं आए, वोट डालने कितने आए? 80%। 80% में से जो भी वोट डालने आए थे ना, 80 वोटर वो थे जो वोट डालने तो आए, जो 80% में ही थे। 80 वोटर वही थे जो उन 80% में से थे जो वोट डालने आए थे, बट किसी कारण से इनका वोट रिजेक्ट हो गया। अब आप होशियार हो गए, क्यों सर? आप कहोगे सीधा बोलो ना, इनवैलिड वोट है। बिल्कुल ये इनवैलिड है। अब क्या रहेगा सर? 80% में से 80 लोगों का वोट रिजेक्ट हो गया, बच कितना गया? 80% माइनस 80। अब देखते हैं किसको कितना मिला। कहता जो जीतने वाला कैंडिडेट है, मान लो ए और बी में से ए को जीतने वाला मान लेते हैं अपने, ठीक है, उसको 45% मिला। अब फटाफट ऐसे मत करने लग जाना सर ये टोटल वो मतलब ये वोट है पड़े, इसका 45%। देखो क्वेश्चन में यही तो लैंग्वेज घुमाएगा वो आपको, वो चाह रहा है आप लैंग्वेज में वहीं फंस के रह जाओ। वो कह रहे 45% ऑफ ऑल वोट्स, ऑल मतलब सारे, सारे वोट कितने माने हैं? 100%। 100% का 45%, 100% का 45% क्या होगा? 45% हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको मिल गए 45%। सर इसका बता ही नहीं रखा, निकाल लो। टोटल वोट कितने हैं? 80% माइनस 80, ये दो लोगों में बटे, एक तो विनिंग और एक लूजिंग, जीतने वाले हारने वाले। जीतने वाले को मिले 45%, दूसरा हारने वाले को पता नहीं सर, एक्स मान लो। क्या होगा सर? एक्स इधर रह गया, 45 को उधर ले गए, 80% माइनस 45% माइनस 80, क्या हो गया ये? 35% माइनस 80, मतलब इसको कितने मिले होंगे? 35% माइनस 80। ठीक है सर। सर थोड़ा चेक करवा दो, कोई गलत तो नहीं करके अपने, देख लो क्या है ये। इन दोनों को मिला के क्या आना चाहिए? जितने वोट थे उतने आने चाहिए। जरा जोड़ना इन दोनों को, 45 प्लस 35 80% माइनस 80 आ गया ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो यही आ रहा है। अगला देखो आगे क्या बोल रहे, देखो ये। अच्छा इसको 45% मिले, इसको इतने मिले। अब कहता है डिफरेंस, इसको 45 मिल गए, इसको मिल गए 35% माइनस 80, और कहता है इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्यों? ये जो क्वेश्चन में इसने वैल्यू दी है ना, उसमें ये बता रहा है कि ये कितने वोटों से जीता। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसको 15 वोट मिले, इसको 10 वोट मिले, तो ये तो हम बता रहे हैं कितने कितने मिले, बट ये जीतेगा कितने से? 15 तो मिले, 10 तो इसको भी मिले थे, तो एक्स्ट्रा 5 वोटों से जीतेगा। कैसे निकाला हमने? 15 माइनस 10 करके। तो कितने वोट से जीत रहा है, तो वो निकालने के लिए हमें डिफरेंस लेना पड़ता है। इसको मिले हारने वाले को इतने, जीतने वाले को इतने, डिफरेंस ले लो। 45% माइनस अंदर जाएगा 35%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80, ये डिफरेंस है। सर हम तो कह रहे हैं इतने परसेंट से, इतने वोटों से जीता है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी 280, क्या दे दी? 280। सर 45 माइनस 35 10% रह गया, 80 उधर ले जाओ, 280 माइनस 80 200 हो गया। 10% की वैल्यू 200 है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे लिस्ट में, कितने मानने हमने टोटल वोट? 100%। कितने गुना है ये? यहाँ तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, 20 आएगी, फिर 100% की वैल्यू 2000 निकाल लेना, या फिर डायरेक्ट टाइम बचाओ। कैसे? 10% का कितने गुना है 100%? 10 गुना। तो 10% की वैल्यू का भी 10 गुना करेंगे तब आएगी 100% की वैल्यू। 10 गुना कर दो, 200 का 10 गुना क्या होगा? 2000, ये आएगी वैल्यू। मतलब टोटल वोट कितने थे? 2000 थे, जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। बाकी कुछ डालने नहीं आए, कुछ के कैंसिल हो गए, कुछ जीतने वाले को मिले बच्चे में से, कुछ हारने वाले को मिले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था भाई ये। अगला देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कौन किसके कितने वोट कह रहा है, बस ये लैंग्वेज समझ गए। उसके बाद कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता। जैसे समझो हमने ज्योमेट्री करते हैं, ज्योमेट्री में आपको सब कुछ आता हो, सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, क्या? आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं आते। फॉर्मूले मतलब ये कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे निकले हैं, कैसे बने हैं फॉर्मूले, आप अटकोगे। भले क्वेश्चन कर ले जाओगे आप, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो ये टाइम ना लगे इसके लिए क्या करते हैं हम, वहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता, या लैंग्वेज पे कमांड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसने जितनी जल्दी समझ ली, लैंग्वेज में आंसर छुपा होता है बस, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो ये करते हैं, क्या बोल रहा है देखना जरा। ये बोलता है 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 20% ने वोट नहीं डाले, 100% टोटल थे, 20% ने वोट नहीं डाले, कितनों ने डाले होंगे? 80% ने। फिर कहता 80% ने जिन्होंने वोट डाले थे ना, इसमें से भी 40 लोग, 40% नहीं 40 लोग, स्पेशल बता दी, एग्जैक्ट अमाउंट दे दी, 80% ने वोट डाले। ये क्या है? टोटल वोट्स। ये क्या है? अनपोल्ड या अनकास्टेड वोट, मतलब जो लोग वोट डालने ही नहीं आए। अच्छा, ये क्या है? पोल्ड या कास्टेड वोट, मतलब जो लोग वोट डालने आए। उनमें से ये क्या है? रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट मतलब क्या है? अब आपको पता लग गया क्या इसका मतलब है? इनवैलिड। तो सर वैलिड कितना होगा? टोटल 80% डाल का नाम था और डालने आए थे, उसमें से 40 रिजेक्ट हो गए। तो इतने वोट वो हैं जो डालने भी आए थे और उनके वोट चुनाव आयोग द्वारा क्या हो गए? एक्सेप्ट हो गए। तो इसको बोलते हैं वैलिड वोट। अब स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता जीतने वाले और हारने वाले की बात कर रहा है अभी ये। जीतने वाले को मानते हैं विनिंग W से, हारने वाले को मानते हैं लूजिंग L से मान दिया। ठीक है, अच्छा जीतने वाले को नाम पहले पता, जीतने वाला उसको 42% मिले हैं। अब रुक जाओ,
अब इसका 42% करने लग जाता है बच्चा फटाफट कि यार सारा ये अब इससे पहले वाली अमाउंट करता आ रहा है, देखो 20% था, 20% उससे पहले वाली अमाउंट का करा, 40 इसमें से माइनस करा, तो जो पूछ रहा है उससे पहले वाली का करते चलो। होता है ऐसा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें उससे पहले वाली का 40% या 32% करना होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, कहता 42% वोट मिले, किस अमाउंट का 42%? टोटल वोट का। टोटल वोट को कभी कभार हम क्या बोल देते हैं, मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसमें समझाया था, क्या टोटल वोट को हम रजिस्टर्ड वोट्स भी बोल देते हैं। रजिस्टर्ड वोट्स मींस नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब वोटरों की संख्या इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जिन जिनका नाम है उन सारों के नामों को एक एक करके जोड़ लो, जितनी संख्या आती है उसको बोलते हैं टोटल वोट या रजिस्टर्ड वोट या नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। ठीक है, इसका 45% जरा निकालना, 100% टोटल है, इसका 45/100, 100 से 100 कट गया, ये परसेंट है, 1% है ये, इंटू 45 क्या होगा 45%। ठीक है, इसको मिल गए 45%। सर इसका बताया नहीं, आराम से निकाल लेंगे। कैसे सर, टोटल वैलिड वोट कितने थे। अब ऐसे मत करने लग जाना सर इसको 45% मिला तो इसको इसका 55% मिला होगा, ऐसे नहीं होता। बैलेंस, इसका बैलेंस निकलेगा। बैलेंस कैसे, कितने वोट थे 80% माइनस 40, इसमें से एक को मिला 45%, दूसरे को सर पता नहीं x मान लिया। सर x की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं उधर ले जाऊंगा ना, 80% माइनस 40 माइनस 45%, 80% माइनस 45%, 35% माइनस 40 क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। जरा चेक कर लो, दोनों को जोड़ रहे हैं, यही आ रहा है क्या, 45 + 35 80 माइनस 40, ये रहा। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है जो पहले करके आए हैं अभी अपने, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी इसमें। ठीक है सर, अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या आती है, ऑफलाइन सेंटर बताता हूँ मैं क्या कन्फ्यूजन आती है। सर एक छोटी सी कन्फ्यूजन आ गई, क्या, दो कन्फ्यूजन आएंगी। पहला सर 45% अगर आपने इसका निकलवाया है तो एक बंदे को 45 मिला है तो दूसरे को 55 मिलना चाहिए, यहाँ 55 लिख दो। आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि टोटल वोट पड़े कितने हैं उसका 45% निकलवाया है इसने। क्यों, ताकि ये घुमाना चाहता है हमें, ताकि बच्चा इसका 45% निकाल दे, इसका भी निकलवाएगा। अगर इसका निकलवाना होता तो क्या बोलता क्वेश्चन में, वैलिड वोट का 45% मिले जीतने वाले को, बट इसने ऐसा नहीं बोला। हाँ, अगर ये बोल देता कि वैलिड वोट का 45% मिले तो इसको मिल जाते 80% माइनस 40 का 45%, इसको मिल जाते क्या उस केस में, फिर 80% माइनस 40, इसको 45 मिले हैं, इसको 55 मिले होंगे, फिर तो सर ये हार जाता। ये भी दिमाग लगाओ क्वेश्चन में, इसको 45 मिले हैं और पहले बता दिया 45 वाला जीतता है, आप कह रहे हो इसका 45% मिला है इसको, अरे इसका 45% इसको मिला है तो बचा हुआ 55% इसको मिला होगा। एक को 45% मिल रहा है, दूसरे को 55 मिल रहा है, तो 55 वाला जीतना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 45 वाला जीत रहा है। क्यों, ये 45% किसी और अमाउंट का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, 100% का, 100% का 45%, 45% हो गया। ठीक है, अब सर एक को मिल गए 45%, टोटल वोट वैध यानी कि वैलिड कितने मान लिए चुनाव आयोग ने, 80% माइनस 40, उसमें से 45% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को मिले इतने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सर क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, देखो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ये, दो मिनट, 40 वोट इनवैलिड, 20 पर, हाँ एक छोटी सी मिस्टेक है यार अपनों से हुई है, इसको 42 कर लो आप। इसने 42% बोला था, 100% का 42%, 42% होगा। सर इसमें क्या करें, सर इसको करोगे ना तो पता है क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 38%। क्या आ जाएगा, 38% आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, सर कह रहे हैं विनर कितने से हुआ। देखो इसको मिले, वही वाला एग्जांपल, इसको मिले मान लो 15 वोट, इसको मिले 10 वोट। हमने कहा विनर को कितने मिले, आप कहोगे 15। मैंने कहा लूजर को, जो हारने वाले को कितने मिले, आप कहोगे 10। मैंने कहा विनर वाला कैंडिडेट जितना जीता कितने वोटों से, तब आप कहोगे सर इसको 15 मिल गए, इसको 10, ये 5 वोट से जीत गया। कैसे निकाले 5 वोट आपने, 15 इसको मिले पर 10 तो हारने वाले को ही मिले हैं, तो ये 5 एक्स्ट्रा वोट मिलने के कारण जीतता है। तो इसको अपने आम या देसी भाषा में बोल देते हैं ये 5 वोट से जीत गया। कैसे निकाल रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो। तो यहाँ भी जीत का मार्जिन निकालने के लिए डिफरेंस करना पड़ेगा, जीत वाले के वोट और हारने वाले के वोट। सर हम कह रहे हैं इतने, क्या करेंगे देखो इसको 42%
-38%, माइनस माइनस +40, इतने से जीता है हम कह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 112 है, ठीक है। 42 माइनस 38 4%, 40 उधर जाके माइनस होगा, 112 माइनस 40 क्या आएगा, 72 आ जाएगा। 4% की वैल्यू 72 है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या जरा देखना सर, इसने पूछा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, चाहे टोटल वोट बोले, चाहे वोटरों की संख्या वोटर लिस्ट में बोले, चाहे रजिस्टर्ड वोट बोले, मतलब क्या है 100%। सर यहाँ तो 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, या फिर सीधा देख लो ना 25 गुना है ये, तो सर इसका भी 25 गुना हो जाएगा, करके देखो कितना आएगा। ये आएगा अपना वैसे 1800 आएगा, पता है देख लो बाकी। 1440 360 कितना होगा, 1800। 1800 वोट क्या थे, 1800 वोटरों का नाम था वोटर लिस्ट में, या इसको बोल सकते हैं हम 1800 क्या थे, रजिस्टर्ड वोटर थे, या 1800 क्या टोटल वोट है। ऐसे क्वेश्चन भाई पेपर में आ जाते हैं। अगला देखो क्वेश्चन एक बार, ये देखो एक बार, चलो ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हम हर बार 2 करते आ रहे हैं ना, 3 वाले कैंडिडेट करते हैं। कहते 3 कैंडिडेट खड़े हुए चुनाव में, A B C, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है पता नहीं हमें, चेक करते हैं। अभी क्वेश्चन बताएगा हमें, डेटा बताएगा। कहता 80% वोटर ने वोट डाले, मतलब अगर 100 वोट टोटल थे तो 80 वोट ने 80%, 100 का 80%, 80 इन्होंने वोट डाले, मतलब कितनों ने वोट नहीं डाले, 20 ने। इसको क्या बोलते थे हम, अनपोल्ड या न डाले गए वोट। ये टोटल वोट, ये डाले गए या पोल्ड वोट, ठीक है। आगे देखो, इसमें से 3% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब एक बात बताओ, इसका 3% निकालना जरा, 2.4 आएगा। क्या करें सर इसका, फिर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं सर, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं और पॉइंट में आ रहा है। क्या किया जाए सर, कैसे पॉइंट में आया, देखो 80 का 30% निकालना था, सॉरी 3% निकालना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो तो कट जाती, कोई दिक्कत नहीं। सर अब क्या किया जाए, बटे में 10 पड़ा है, ये 10 ना होता ना तब हमारा पॉइंट में नहीं आता। अगर 10 है तो 24, फिर नीचे 10 है तो 2.4 आ जाएगा। क्या किया जाए बचने के लिए, सर अगर कई तरीके से यहाँ पे इंटू 10 होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो ये पॉइंट में आता ना, क्यों, इंटू 10 से अपोन वाला 10 कट जाता, इंटू 10 करने से पॉइंट में नहीं आएगा, सबको इंटू 10 कर दो। ये होता मैकेनिज्म क्या करने का, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी करने का। अच्छा, अपोन में 10 करने से पॉइंट में आ रहा था तो इंटू 10 कर दिया हमने। क्या माने थे टोटल वोट 100, पर 100 से पॉइंट में आ रहा है क्योंकि अपोन 10 हो रहा है, 10 इंटू कर दिया। अब क्या आ गया 1000, 1000 में से 80% यानी कि 800 लोग ही थे जो वोट डालने आए, 200 वोट तो डालने नहीं आए, ठीक है। अगला बताओ, इसमें से 3% अब आ जाएगा, देखो अब नहीं आता ये पॉइंट्स में। 800 का 1% 8, 3% 3 गुना यानी कि 24, 800 माइनस 24 क्या होगा 776। 776 वोटर वो हैं जो वोट डालने भी आए थे, प्लस उनका जो वोट है वो चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बट 24 का डालने आए थे बट बटन नहीं प्रेस हो पाया, इस वजह से का वोट कट गया। अच्छा, अब देखते हैं किसको कितने मिल रहे होंगे। 3 कैंडिडेट हैं इसलिए मैंने 3 लाइंस ड्रॉ करी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कहता कोई इसमें इन तीनों में से कोई जीत रहा है, पहले बता दिया कोई जीत रहा है इन तीनों में से, उसको ना 55% मिल रहे हैं। अब देखो, अब देखो कैसे, पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, सर जीतने वाले को 42% मिले टोटल वोट के, तो फिर टोटल का 42% कर रहे थे हम। अब आ गया आपके वाली कंफ्यूजन की समय सोल्व करने का, कैसे, अब पता है क्या बोल रहा है, जीतने वाले को कितना मिल रहा है 55% मिल रहा है। किसका, कहता वैलिड वोट का 55% है, कोई बात नहीं हम वैलिड वोट का मान लेते हैं, इसको मानते हैं जीत रहा है, ये जीत रहा है, मान लो 776 का इसको मिल रहा है 55%, ठीक है। और इसने लास्ट लाइन में पहले लिख दिया कि ये कैंडिडेट है जो थर्ड आया है, मतलब सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले, उससे कम दूसरे को मिले होंगे, सबसे कम जिसको मिले है ना वो पता है कितने हैं, क्वेश्चन में पहले बता दिया क्या कि टोटल वैलिड वोट का 10% है, कोई बात नहीं इसको मान लेते हैं थर्ड आया है, ठीक है। अच्छा सर ये कह रहे हैं टोटल वैलिड वोट का 10% है। अब आप जितना भी आप में दिमाग है पूरा पूरा जोर लगा लो, कैसे,
सर एक कैंडिडेट को मिले 55%, दूसरे को मिले 10%, तो तीसरे को कितने मिले होंगे? सर एक को मिले 55, दूसरे को मिले 10, टोटल हो गए 65। बट टोटल वोट होते कितने हैं? 100%। 100 में से 65 काट लो, देखो टोटल परसेंट वोट कितने होते हैं? कुछ भी वोट देख लो 100%। इसमें से एक को मिले 55%, एक को मिले 10%, तीसरे का सर हमें पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा हमने जब कैलकुलेशन करी 3 से 5 घंटे लगे हमें, बट हम निकाल लिया हमने क्या कि सर x की वैल्यू आएगी 100% माइनस 55% माइनस 10%, 100 माइनस 65 क्या होएगा? 35%। x की वैल्यू क्या आएगी? 35% आएगी। किसका 35%? सर अमाउंट सेम चलती आ रही है तो इसी का होगा। अगर सर इसने 35 किसी और का कहना होता ना, फिर वो बताता। जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक हम इसी का कहते रहेंगे फिर। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो देखो क्या कह रही है कि अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पहली बार में, जब हम पहले स्टार्ट करने लग रहे थे ये वाला टॉपिक, क्या कि सर जब भी एक बात बताओ, जैसे मान लो इसको मिले 40 वोट, इसको मिले 30 वोट, इसको मिले 20 वोट, ये गारंटी सबसे ज़्यादा वोट मिलने के कारण ये जीत गया। नंबर 1 आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा क्या? सर ए जीता। मैंने कहा बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। कितने वोटों से जीता बता सकते हो? सर कितने वोटों से तो सर डिफरेंस करते हैं, करो डिफरेंस। सर अब इसमें कन्फ्यूजन आएगी क्या? सर 40 और 20 का डिफरेंस लें या 40 और 30 का डिफरेंस लें? देखो मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि ए सी से कितने वोटों से जीता, तब तो कहेंगे 40 माइनस 20 20। अगर क्वेश्चन में ये कहे ए बी से कितने वोटों से जीता, तब हम करेंगे 40 माइनस 30 10। क्वेश्चन में कुछ ना कहे, क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि बताओ किससे कंपैरिजन करना है, किसका माइनस करना है, तो क्या मानेंगे हम? सर जो ये जीत का मार्जिन पूछ रहे हैं ना, ये इससे जस्ट वोट कम किसको पड़े हैं? इससे जस्ट कम किसको वोट पड़े हैं? 40 से जस्ट कम 30 है। सर 20 भी तो है, अरे वो तो 30 से भी कम है। 40 से जस्ट कम तो 30 है ना, तो इसका डिफरेंस लेते हैं। मतलब कुछ ना कहे तो हम किसका डिफरेंस मानते हैं? उस कैंडिडेट का जो फर्स्ट आया है और उस कैंडिडेट का जो सेकंड आया है, ना कि फर्स्ट और थर्ड का। अगर फर्स्ट थर्ड का पूछना है तो वो बोलेगा कि डिफरेंस बताओ फर्स्ट और थर्ड का। कुछ ना बोले तो हम ये मानते हैं फर्स्ट आया जो रैंक में और जो सेकंड आया है उसके डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है सर, इसको मिल रहा है डिफरेंस, देख लो कितने से जीता हो गए। इसको मिल रहा है 776 का 55%, इसको मिल रहा है 776 का 35%। अब तो सर आप समझ गए होगे, कॉमन करना है बिल्कुल। 55/100 माइनस 35/100, 100 नीचे रह गया, ऊपर 55 माइनस 35 20%। अच्छा हम कह रहे हैं इतने वोट से जीत गया वो। क्यों माना ये ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं था कि किसके कंपैरिजन करना है हमने। अगर कह देता फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो हमारी मौज होगी। बट अगर नहीं कहा हुआ तो फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक वाले कंपेरिजन होता है। अच्छा क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वैलिड वोट बताओ जो मिले हैं उस कैंडिडेट को जो थर्ड आए हैं। थर्ड कौन आया है? ये। इसका आंसर निकालना हमने, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। पहले ये देखो क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट कौन है, पहले तो ये बताओ। ये देखो ये क्या है? विनिंग कैंडिडेट। सर विनिंग कैंडिडेट 55%, इसको इतने वोट मिले हैं। हमारे हिसाब से जीतने वाले को इतने वोट मिले हैं, ये लिख दिया हमने। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है ये? 42,680 है। देखो अगर ये क्वेश्चन में ये बोलता कि वो इतने वोटों से जीता, फिर तो ये वैल्यू होती इसकी। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला उसने कि ये इतने वोट से जीता है। वो कह रहा है जो कैंडिडेट जीता है ना उसको इतने वोट मिले हैं। सर जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं हमारे हिसाब से? 776 का 55%। क्वेश्चन के हिसाब से ये बिल्कुल निकालना क्या है? जो थर्ड आया है वो निकालना है, इसकी मान निकालना हमें। कोई बात नहीं सर। देखो कैसे? सर 776 का 55% है। सर इसको एक काम करो, 776 की वैल्यू निकाल लो ना आप। 42,680 ये पलट जाएगा उधर जाके, इंटू 100 बटा में 55। 11 से काटो पहली बात 5 बार, 11 से काटो 3 बार, 11 अट्ठे, फिर 11 अट्ठे, ठीक है। 5 से कटेगा ये 20 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा अपना 60,000, 16,000, 1600, 17,600, 77,600, मतलब
77,600 किसकी वैल्यू आ गई? 776 की। एक की वैल्यू क्या आएगी सर? ये कट जाएगा, बट काटो मत, मैं बताता हूँ क्यों। देखो 776 की वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे सर फटाफट रुके क्यों हो, अब काट दो ना 1 से 100 बार, बस आगे उसकी बार बार निकालते रहो। अरे देख तो लो पूछा क्या है, ये पूछा है क्या 776 इंटू 10/100 की वैल्यू बताओ। अरे 776 की तो पता लगी गई, इंटू 10/100 और करना है, तो दोनों जगह क्या कर दो, इंटू 10/100 इंटू 10/100, कुछ करने की लोड ही नहीं। ये लो खत्म खत्म, कितना आ गया 7760। सर ये थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया, समझो मेरी बात। इतना तो आप मानते हो कि 776 की वैल्यू क्या निकली थी, 77,600। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मुझे आप, जैसे मान लो x इक्वल्स टू 2y है, दो चीजें कोई बराबर में है, अगर मैं इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इधर भी 3 इंटू कर दूं, इधर भी 3 इंटू कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये 3 से 3 तो कट ही जाता होता है ना, उधर जाएगा कट जाएगा ये, तो इंटू अगर सेम नंबर का कर दें या सेम नंबर का डिवाइड कर दें, तो उस रिलेशन पे x इक्वल टू वाई वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे है ये परसेंटेज ही, आगे आपको रेशो वाले में बताऊंगा क्या सिस्टम होता है इसका, है ये परसेंटेज रेशो ही, बट फिर भी देख लो क्या, जब दो नंबर इक्वल हैं तो उन दो नंबर में किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर का रिलेशन या संबंध वैसा ही रहेगा। तो सर 776 जब 77,600 के इक्वल था, इंटू 10/100 दोनों जगह कर दिया। क्यों किया सर? क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। क्यों हम ऐसा करें कि 776 ऐसे करना चाह रहे हो आप, 776 77,600 की वैल्यू है, पहले एक की वैल्यू निकाल लो, ये अपोन में जाएगा, एक की वैल्यू 100 आ गई, फिर उसकी वैल्यू निकाल लो। सर 776 का 10% की वैल्यू निकालनी है, तो सर इसकी भी 776 का 10% कर दो, ये लो, अभी भी क्या आएगा 7760। हमारे हिसाब से भी क्या आया है 7760 आया है। चाहे ऐसे कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे रेशो में समझ में आ जाएगा ये, और या फिर जो आपका नॉर्मल तरीका है वैसे कर लो। क्या? पहले एक की वैल्यू निकाल लो, फिर 776 इंटू 10/100 की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा तो क्या था, खैर बस इसमें यही था कि इसमें 3 कैंडिडेट की बात कर रहा था, तो 3 कैंडिडेट के साथ क्वेश्चन घुमा लिया अपनों ने, कुछ खास नहीं था, बट ठीक है चलो अच्छा था, देख लो आप फिर भी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यार, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखना एक बार। ये क्वेश्चन बोलता है, इस बार पता है क्या, जैसे अपने हर बार क्या करते आ रहे हैं सर, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं, 3 भी हमने करके आए हैं। अब इसमें थोड़ी सी आगे बात और बढ़ा दी, क्या कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं 4, A B C और D, ठीक है। अच्छा सर अब क्या किया जाए, देखो क्या बोलता है सर, ये बोलता है टोटल मान लो अगर वोट 100 हैं तो कहते 95 लोग ही वोट डालने आए थे, मतलब 5 लोग वोट नहीं डालने आए, इसको क्या बोलेंगे न डाले गए वोट, इसको क्या बोलेंगे डाले हुए वोट, ये टोटल वोट। इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं अनपोल्ड वोट, ये पोल्ड या कास्टेड, और ये टोटल या फिर रजिस्टर्ड वोट्स, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सर इस 95 में से बंटवारा होने लगा, कुछ मिले होंगे A को, कुछ मिले B को, कुछ मिले C को, कुछ मिले D को, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये, देखो ये बोल रहा है कि इनमें से कोई भी एक कैंडिडेट है उसको 25% वोट मिले। अब एक छोटी सी बात बताना, 25 इसके 25 मिलेंगे, इसके 25 मिलेंगे। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने इसके भी 25 किए थे एक बार, वो क्वेश्चन में कहा था मैंने आपको उस टाइम ये भी कही थी बात, क्या अगर उसने इसके परसेंटेज निकलवानी होगी ना तो वो पहले बता देगा इसके 25% मिले हैं, इसके 42% मिले हैं, इसके 55 मिले हैं। इसमें कुछ नहीं कह रखा, कुछ नहीं कह रखा, क्या मानेंगे जहां से ये तीर से, जहां से ये एरोज निकल रहे हैं उसी अमाउंट का 25% होगा। सर इसी का 25% होगा। सर ये तो प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा क्यों? सर 95 का मान लो इसको मिले, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो वो 25% वाली बात, 25% करेंगे तो ये अपोन में 4 आ गया। सर अपोन में 4 करेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है क्या, जिस वजह से पॉइंट में आ रहा है उस अमाउंट का स्टार्टिंग से, शुरू से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्या अमाउंट का आ रहा है सर?
किस वजह से अमाउंट पॉइंट में आ रही है, क्योंकि अपोन में 4 है, इंटू 4 कर दो, सारे 4 करेंगे तो क्या होगा, इंटू 4 400, इंटू 4 20, इंटू 4 380। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, 100 से भी तो आंसर आया था, बिल्कुल आया था। 95 रखो 1/4, 95/4 करो, आंसर आएगा आपका, बिल्कुल आएगा आंसर आपका, उसमें मैं कोई दिक्कत नहीं कह रहा, बट पॉइंट्स में आ जाएगा। पॉइंट्स की कैलकुलेशन को जितना हो अपने एटलीस्ट परसेंटेज चैप्टर में अवॉइड करते हैं, बचते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर क्या किया जाए, अब सर ये किया जाए कि 380 का 25% करना, क्या होगा सर, ये 1/4, 4 से काटेंगे आ जाए क्या, 95। अच्छा अब क्या बोलता है क्वेश्चन में देखना, सर 380 में से 25% यानी कि 95 तो ये ले गया, बच कितने गए 75%, या फिर माइनस करके देख लो क्या होगा ये, सर ये होगा अपना 285, क्या होगा 285। ये किन वोटों की संख्या है, ये इन वोटों की संख्या है जो इन तीनों को मिलाकर मिले हैं, इन तीनों को प्लस कर दो तो 285 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 95 कल्ला ये ले गया, 285 प्लस 95 370, 380 टोटल थे जो वैध वोट थे या फिर जो डालने आए थे। अच्छा सर इसमें ये मत कंफ्यूज होना आप, सर इसमें इनवैलिड नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा अब 285, अब कहता जो बचे हुए वोट है ना, इसमें से ये छोड़ दो, क्वेश्चन में कहता है इसमें से बचे हुए वोट कितने हो गए 285, उसको इन उम्मीदवारों ने बांटा, किन ने, ए बी सी ने, किस रेशो में, 6 7 और 2 में बांटा ना, देख लें एक बार, बिल्कुल 6 7 और 2 के अनुपात में बांटा। सर अब ये क्या नई बला है, ये अनुपात मतलब क्या होता है, इसका पूरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब बात करेंगे, इसकी फिलहाल मतलब समझो। अगर ए को 6 वोट मिलते हैं तो बी को 7 वोट मिलेंगे और सी को 2। सर थोड़ा टोटल करना, ए को 6 मिल गए, बी को 7, सी को 2, मतलब 6 7 और 2 कितना होता है 15। सर हमारे हिसाब से ए बी सी को कितने मिलने चाहिए 15, कैसे सर 6 + 7 + 2, हमारे हिसाब से तो 15 मिलने चाहिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिलने चाहिए 285। सर आपको कैसे पता, क्योंकि 380 में से 25 तो यही ले गया, बचे हुए कितने रह गए 285, वो कह रहे इन्हीं को मिलेंगे, वो और किसको मिलेंगे, 4 कैंडिडेट थे, एक की बात होगी, 3 का निपटारा करना रहेगा, वो 285 से होएगा। हम कह रहे हैं 15 मिले हैं, ये कह रहे 285 मिले हैं। सर एक की वैल्यू निकालना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों कर रहे हैं, ताकि 1 की वैल्यू निकाल पाए। 1 की वैल्यू क्या आएगी 285, ये 15 इंटू में है, इधर जाके अपोन में आ जाएगा, क्या होगा सर ये 15 × 15, 15 निम्न 135, 1 की वैल्यू क्या आ गई 19, कितने मिल रहे हैं ए को 6, 19 छक्के। अब ए की एग्जैक्ट वैल्यू की एग्जैक्ट वोटों की संख्या आ जाएगी, कैसे आएगी देखो, ये देखो सर 1 की वैल्यू क्या है 19, ये एक वोट मिलता तो उसको असल में 19 मिल रहे थे, मिल कितने रहे हैं 6 गुना है तो 19 का भी 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। सर 1 की वैल्यू 19, बी को मिले 7 गुना तो 19 का भी 7 गुना हो जाएगा। 1 की वैल्यू 19, सी को कितने मिले 2, दुगुना या इतने 19 का भी दुगुना हो जाएगा, फिर कितना हो गया सर ये 38, ये हो गया 133, ये हो गया अपना 114। अब ये क्या बोल रहे हैं समझो अब बात को, ये बोलता है, ये देखो एक बार आप, कहता पहले ये बताओ कि यार फर्स्ट कौन आया है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है और फोर्थ कौन आया है। सबसे ज़्यादा वोट देखना इसको मिल रहे हैं, ये फर्स्ट आया है, उससे कम इसको मिल रहे हैं, ये सेकंड आया है, उससे कम इसको मिल रहे हैं, ये थर्ड आया है, और सबसे कम इसको मिल रहे हैं तो ये क्या आया है फोर्थ आया है, ठीक है सर। ये लो सर, अब कहता है जो थर्ड नंबर पे कैंडिडेट आया है और फोर्थ नंबर पे कैंडिडेट आया है ना, उनके वोटों का अंतर बताना, 95 - 38, ये हो गया 57। सर हम कह रहे हैं जो कैंडिडेट थर्ड आया है और जो कैंडिडेट फोर्थ आया है उनके वोटों का अंतर कितना है 57। क्वेश्चन में इसका सही मान बता रखा है क्या, सर क्वेश्चन कहता है हमारे हिसाब से तो 57 है, क्वेश्चन के हिसाब से 69198 है। सर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं सर, ताकि 1 की वैल्यू निकल जाए ना, 1 की वैल्यू क्या होगी 69198, ये इंटू में 57 है, ये अपोन में चला जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई। पूछे किसकी है, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, जीतता कौन है, मतलब जो जिसका फर्स्ट रैंक आया है, सबसे ज़्यादा वोट मिले 133, कितने गुना है 133 गुना,
तो सर एक की वैल्यू का भी अगर हम 133 गुना करेंगे ना तो जाके कहीं पे 133 की असली वैल्यू आएगी। असली वैल्यू निकाल लो, ये लो 57 इंटू 133, ठीक है। 19 से कटेगा 3 बार में, 19 से 7 बार में, 3 से कटेगा 23 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 6 बार में, 23066 इंटू 7, देखो कितना आएगा ये 40 एक 61 420 एक 61 462 आएगा। मतलब ये वो कैंडिडेट की वोटों की संख्या है जो जीता था, मतलब फर्स्ट आने वाले कैंडिडेट है, जीतने वाले कैंडिडेट को 1,61,462 वोट मिले। और ये हमसे यही पूछा था। सर इजी है क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट अगर आप अदरवाइज घर पे करोगे तो इजीली निकल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आपको एक और तरीका बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ ही नहीं करना, तो कुछ ही नहीं करना मतलब देखो कैसे। आप ये बताओ उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्या टोटल वोट पूछे हैं क्या? नहीं पूछे। सर उसने ये पूछा कितने लोग वोट नहीं डालने आए थे? नहीं। उसने ये पूछा कितने लोग वोट डालने हैं? नहीं। उसने पूछा क्या? उसने पूछा कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले। देखो टोटल वोट, सर ये 380 है ना, इसको सबको भूल जाओ। टोटल वोट कितने पड़े होंगे? सर जो एक्सेप्ट कर लिए चुनाव आयोग द्वारा सब 100%, यानी कि 100 वोट पड़े, ठीक है। अब ये 100 टोटल वोट नहीं है, समझो मेरी बात, ये 100 टोटल वोट नहीं है, ये 100 वोट वो है जो नहीं डालने आए थे उसको माइनस भी कर दिया, और अगर कोई डालने आया और उसका वोट रिजेक्ट हो गया यानी कि इनवैलिड वोट है उसको भी माइनस कर दिया। तो जो बच के वोट आए ना, इसको आप एक काम करो, कंफ्यूज हो गए यार आप, 100% मान लो, 100% टोटल वोट थे। जो टोटल वोट रजिस्टर्ड वोट वाले नहीं, जितने वोट पड़े, ये क्या है? पोल्ड वोट, मतलब डाले गए वोट, ठीक है। हर बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। अगर तुम्हें तरीका दिमाग में ना उतरे तो ये तरीका बेस्ट है, फिर ये थोड़ा सा इजी कर देगा क्वेश्चन आपका। देख लो कैसे। सर ये पोल्ड वोट है, मतलब जो डले थे और जो वैध थे यानी कि वैलिड थे, ठीक है सर। अब ये 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है सर। किसी में इनमें से किसी एक को 25% वोट मिले, किसके? सर ये मैं कह रहा हूं, अगर इसने कहा होता ना टोटल के मिले, फिर हम ऐसे नहीं कर सकते थे। इसने कहा ही नहीं किसके मिले, तो क्या मानते हैं हम? लास्ट वाले, यानी कि पोल्ड वोट, ये भी तो पोल्ड वोट ही था, इसके मिल रहे हैं 25%। 100 का 25%, 25% आ गया, ये लो। अब बच कितने गए? 100% में से 25% का बंटवारा हो गया, 100% में से 25% का बंटवारा हो गया। बंटवारा होना रहता कितना है? 75। किन में होगा? इन तीनों में, क्योंकि इसका तो हो गया 25 से। अच्छा, कहता इन तीनों को जो वोट मिले हैं ना, वो मिले हैं 6, 7 और 2 के अनुपात में। अगर इसको 6 मिले तो इसको 7 मिले, इसको 2 मिले, कितने मिले होंगे टोटल? 7, 6, 13, 2, 15। हमारे हिसाब से 15 मिले, क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 75%। एक इंटू कर सकते हैं क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू क्या आएगी? 75% बटा कर देंगे ना, इंटू 15, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 से 5 बार में कट जाएगा, 5% रह जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 5% है। ए को कितने वोट कह रहे हैं क्वेश्चन में? 6। 6 का 6 गुना, मतलब ये 6 गुना, तो 5 में 6 गुना कितना होगा? 5% का 6 गुना, मतलब 5% इंटू 6, यानी कि 30% वोट मिले। बी को कितने मिले? 7। एक की वैल्यू 5% है, 7 यानी कि अब 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना होगा। 5% इंटू 7, 35%। अब इसका चाहे आप 100 में से माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या? एक की वैल्यू 5% है, इसको 2 वोट मिले, दुगुना, तो 5 में दुगुना कितना होगा? 10%। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि 30 और 35 65 और ये 90, टोटल 100 है, 100 माइनस 90 10 हो जाता, ठीक है। अब देखो जादू, कुछ भी नहीं करना पड़ा ये, और 2 मिनट में आंसर आ गया। कैसे? देखो क्या वो कह रहा था 20 वोट कटे, 95 डालने आए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन कितने क्या डालने आ रहा है वोट। देखो कैसे, अब देखना आप एक बार। हाँ देखो कैसे। सर ये बोल रहा है कि देख लो, दोबारा देख लो, ना तो मैंने 95% वाली लाइन यूज करी, ना मैंने 25% वाली लाइन यूज करी। सर 25 वाली करी है, ठीक है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, 25 वाली करी है, बट स्टार्टिंग की 3 लाइनें छोड़ ही दी एक तरह से अपनों ने। तीसरी लाइन में थोड़ा सा पार्ट 25 वाला यूज कर लिया, और देखो कितना इजीली निकल गया। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है।
अब क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहे हैं, फर्स्ट आए, उससे कम वोट सेकंड आए, उससे कम वोट थर्ड आए, सबसे कम वाला फोर्थ आया। कहता जो थर्ड आया है और जो फोर्थ आया है उनके वोटों की संख्या बताना, का अंतर बताना। 25% इसको मिले, 10 इसको मिले, 15%। हम कह रहे हैं 15% वोटों का अंतर है। क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है, कहता ये अंतर है 69198। अच्छा मैंने कहा, कहता निकालना क्या, मैंने पूछा, कहता सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, मतलब जीतने वाले कैंडिडेट की वोटों की संख्या निकालनी है। जीता कौन है, ये 35% की वैल्यू निकालनी है। पहले एक की वैल्यू निकाल दें। एक की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 69198 बटे में 15%। कोई दिक्कत नहीं सर, निकालनी किसकी वैल्यू है, 35% की वैल्यू निकालनी है। एक काम कर सकते हैं हम, क्या ईजी रहता कि मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या 100 का 30% इक्वल होता है 30 के 100% के। निकाल के देख लो, 100 का 30/100 30, 30 का 100/100 30। इसको क्या नाम दिया था वीडियो को अपनों ने, x% ऑफ y इक्वल y% ऑफ x। ऐसे हम यहां भी तो कर सकते हैं। देखो कितना ईजी होगा क्वेश्चन अपना। ये देखो आप, एक का 1 × 15% है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1% × 15, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तो करते आ रहे हैं हम, परसेंट चाहे यहाँ लगा दो और चाहे यहाँ शिफ्ट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। चाहे 100 पे परसेंट लगा दो, चाहे 30 पे लगा दो, यहाँ 30 पे लगाया, यहाँ 100 पे लगाया, आंसर सेम आता है। तो यहाँ से परसेंट हटा के मैंने 15 से 1 पे लगा दिया। क्यों लगाया, देखो कैसे। 1% की वैल्यू क्या होगी, 69198 15, ठीक है। निकालना क्या है, जीतने वाले कैंडिडेट को वोट 35%। 35 गुना है तो इसका भी क्या होगा, 35 गुना 69198 बटा 15 इंटू 35। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 7 बार में, 3 से 23 बार में, 066। अभी भी देखो वही आंसर आ गया, क्या 23066 इंटू 7, 1 40 21 1 61 1 61 420 462 1 61 462। ये वो वोट्स हैं जो किसको मिले हैं, जीतने वाले कैंडिडेट को। सर वो 5% वाली लाइन, सॉरी जो आपने ये वाली थी, ये यूज़ ही नहीं करी आपने, बिल्कुल नहीं यूज़ करी। क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि जितने भी वोट का डेटा था ना यहाँ पे, वो इसी पे था। 100 का 25%, 100 का 30%, 100 का 35, 100 का 10। सर ये निकालने के लिए उसने अलग डेटा दे दिया। बट अगर ये क्वेश्चन में कह देता कि ये 25 जो इसको मिल रहे हैं ना, ये 25% मिल रहे हैं, बट इसके नहीं, ये मिल रहे टोटल वोट के, फिर हमें ऐसे करना पड़ता, फिर कोई इलाज नहीं था। हालांकि फिर भी इलाज था, बट वो बाद में करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अगर क्यों हमने ऐसे करा, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा नहीं था, और कुछ ना कहा हो तो क्या मानते हैं हम, पोल्ड वोट, यानी कि जिसमें से ये तीर निकल रहे हैं ना, ये देखो ये पोल्ड वोट थे। पोल्ड वोट का 25% होता है। अगर इसने इसका निकलवाना होगा 25%, तो ये बता देगा कि ये इसके 25% की बात कर रहा है। नहीं बताया तो इसी का मान लेंगे हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन अगले वाला देखना एक बार, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, फिर आपको इलेक्शन टॉपिक, मतलब मोस्टली टाइप जो मोस्टली क्वेश्चन है ना, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे। देखो कैसे, क्या बोल रहा है ये, देखना। मान लो 100% टोटल वोट पड़े, क्या मान लिया, 100 टोटल वोट पड़े। कहता वाई वो है जो डालने ही नहीं आए, y%, टोटल वोट क्या है 100 का y% कितने हो गए, वाई वोट वो हैं, वाई वो लोग हैं जो वोट डालने नहीं आए। तो लोग कितने डालने आए वोट, 100 टोटल थे, वाई ने डाला नहीं, 100 माइनस वाई ने वोट डाला है, ठीक है। अगला देखो, 10%, इनमें से 10% जिन्होंने वोट डाला उनका वही होगा क्या, रिजेक्ट हो गया चुनाव आयोग द्वारा वोट। मतलब 100 माइनस वाई का 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। निकाल लो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्या इस ब्रैकेट को खोलेंगे, सबसे मल्टीप्लाई होगा दोनों से ही, 100 का 1/10 माइनस वाई का 1/10, क्या होगा ये
100 10 10 रह गया माइनस y/10, मतलब इतने वोट कितने में से, इतने में से रिजेक्ट हो गए, बच कितने गए सर? अगर 100 में से y वोट नहीं डालने आए, 100 माइनस y डालने आए, 10% रिजेक्ट हो गए। यहाँ तो आप इसमें से ये माइनस करते चलो, बहुत लंबा खींच जाएगा। यहाँ फिर एक और काम कर सकते हो आप, क्या सर? जब 100 में से y, 100y का 1/10, 10 में से 1 रिजेक्ट हो गए, तो सर 10 में से 9 एक्सेप्ट हो गए होंगे। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में कहा है 10% रिजेक्ट हो गया, इसका 10% रिजेक्ट हो गया, तो इसका 90% एक्सेप्ट हो गया। समझे नहीं? एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले? 60। ये कह रहे हैं क्या, एक 10% रिजेक्ट हो गए, तो एक्सेप्ट कितने हो गए? 100 टोटल थे, 10% 10 रिजेक्ट हो गए, तो 90 पड़ गए। 90% क्या होता है? 90/100, 9/10। कहाँ ये वैसे ये माइनस करते चलोगे, आंसर फिर भी वही आएगा। 100 माइनस 10 करो, 90, माइनस वाई प्लस ये माइनस वाई प्लस y/10, क्या होगा ये? माइनस 10y प्लस y क्या होगा? माइनस 9y/10 और 90। अब क्या करो सर, एक काम करो, 9/10 कॉमन ले लो आप। एक काम करो ना आप, रुको, ऐसे कर लो ना, 9 कॉमन लो एक बार आप, 10 माइनस y/10। अब सर फिर ये बटे 10 दिक्कत कर रहा है हमें, क्या किया जाए? 10 बाहर निकाल लो। सर क्या करें? 100 माइनस y, एलसीएम ले लिया ना मैंने, अपॉन 1 है, अपॉन में 10 आ गया था, 1 से 1 10 10 100, 10 से ही होगा y, और ये 10 मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे। दोबारा समझो, आप कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता है। देखो ये था 9, 10 आ गया एलसीएम, 10 बार 10 10 100 बार आ गया, 10 से एक बार में 1 इंटू वाई, इस 10 को बाहर ले गए, 9/10, ये क्या आ गया? 100 माइनस वाई अंदर रहेगा। देखो मैंने भी तो यही लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, डायरेक्ट समझा करो। 10% रिजेक्ट, 90% एक्सेप्ट। एसएससी में मान लो 2% लोगों की नौकरी लगती है, तो कितनों की नौकरी नहीं लगती? 98% की। कैसे निकाला? 100 माइनस 2 करके। तो यही मैं बोल रहा हूँ, 100 में से 10% की रिजेक्शन है, तो 90% क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, स्वीकार कर लिया ना 90% को। चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है अभी। अच्छा, अब ये वोट्स थे, और कहता क्वेश्चन में बता दिया क्या कि 2 कैंडिडेट चुनाव लड़े। कहता एक जीता होगा एक हारा होगा। एक कैंडिडेट, अभी बताया नहीं इसने पर फिर भी देख लो, कहता एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का, सर ये तो डालने ही नहीं आए, ये रिजेक्ट हो गए, ये एक्सेप्ट हुए हैं, इसी को तो बोलते हैं वैलिड वोट। देखो मैंने क्या बोला था, कुछ ना कहे तब भी इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। अब जो निकालने जा रहे हैं, और बोल दिया तो भी निकाल लेंगे। सर बोल ही दिया इसने, इसी का बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 59.375%, एक को इसका वैलिड वोट का 59.375% एक को मिल रहा है, बचा हुआ दूसरे को मिलेगा। सर ये तो बहुत दिक्कत होगी, हम तो रात लग जाएगी, ये सोल्व ही नहीं होना। होएगा सोल्व, देखो कैसे। मैंने आपको क्या कह रखा है सर, इसको हम तोड़ भी तो सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 59 प्लस 0.375%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे तो होता है। 59.76 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 59 प्लस 0.76, जोड़ोगे तो क्या आएगा सर? 59.00.76 क्या आ गया? 59.76। ठीक है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं। अब देखो इससे क्या सर, तोड़ के आपने क्या हासिल कर लिया? अभी बताता हूँ ब्रेक करके मैंने क्या हासिल करा है। 0.375 है, वैसे 3/8 होता है, पर फिर भी देख लो आप, 375 पॉइंट उड़ाया, नीचे आगे 3 डिजिट थे, 3 जीरो आगे, 25 से काटो, 125 से भी कट जाएगा 3 बार में, 125 से 8 बार में, क्या आ गया? 59 प्लस 3/8, ये क्या आ गई? परसेंट आ गई। इसको सोल्व करो कैसे? अपोन में 1 है, अपोन में 8 है, ये हो जाएगा 472 प्लस 3, क्या हो गया? 475/8। ये क्या है? परसेंट है। हमें क्या बताना है सर? फ्रैक्शन क्या है? परसेंट से फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं? अपोन में 100, अपोन में 100 इंटू 100 यहाँ कर दो, हो गया अपोन में 100, 475/800। सर 25 से डिवाइड हो जाएगा, 32 बार 25 से,
आराम आराम से 5 से भी कर सकते हो, फिर भी आ जाएगा आंसर आपका। ये 25 से जाएगा 19 बार में, ठीक है। क्या फ्रैक्शन आ गई? 19/32, मतलब अब मैंने आपको पहले बता रखा है क्या कि सर 59.375% की फ्रैक्शन अगर हमने बनाई है क्या 19/32, तो कैसे पढ़ते हैं सर? इसको पढ़ते हैं, छोटे बच्चे तो ऐसे पढ़ेंगे 59.375% इक्वल्स टू 19/32, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे? 32 का 59.375% 19 होता है। इसका मतलब ये है हमारे एसएससी की मैथ्स के भाषा में क्या कि 32 का 59.375% 19 होता है, ठीक है। अब देखो वैलिड वोट कह रहे हैं, ये वैलिड वोट था, उसको रब कर दें, कंफ्यूज हो जाओगे आप बीच में। देखो एक बार ये कह रहे हैं वैलिड वोट का परसेंटेज निकालो कहता। सो वैलिड वोट है कितने? 100 माइनस वाई का 9/10, इसका 59.375%, फ्रैक्शन क्या होगी? 19/32। कोई दिक्कत नहीं, ये मिला एक को, दूसरे को कितना मिला होगा सर? दूसरे को इसी का, यानी कि 100 माइनस वाई का 9/10। अब आगे क्या करें सर, ये मेरे को बताओ। ये पता लग गया हमें, दो तरीके हैं। यहाँ तो बिल्कुल 1 घंटा और लगे और फिर दोबारा फ्रैक्शन बनाओगे किसकी सर? 100% में से इसको इतने परसेंट वोट मिले, तो इसको कितने मिले होंगे सर? 40 पॉइंट में ये हो जाएगा अपना 625। 100 में से मैंने माइनस किया, ये 40.625 आ गया। फिर इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ये क्या है? परसेंट में आया है। अब इसकी फ्रैक्शन बनाते चलो। या फिर एक और तरीका है, क्या मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैसे पढ़ते हैं? 32 का 59.375% 19 है, और हम क्या मान रहे हैं कि 59.375% एक बंदे को वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई? 32 में से, ऐसे समझा करो, दो तरीके से पढ़ेंगे। 32 का 59.375% 19 है, तो सर पता क्या होगा? इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 32 वोट थे ना, तो 32 में से 19 वोट एक बंदा ले गया, ठीक है। तो सर यही 32 में से दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? टोटल 32 करना है। नीचे वाला क्या होता है? ओल्ड या ओरिजिनल, ओल्ड या ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब जो टोटल वोट पड़े उसमें से 59.375 यानी कि 19, 32 में से 19 तो ये ले गया, ये कितना लेके जाएगा? 32 में से सर 19 तो ए ले गया, 32 में से 19 ले गया, ये कितना हो गया सर? ये 13। तो 32 में से 13 इसको, सर दोनों मिला के 100% हो रहा है क्या? देखो कैसे, 19/32 ए को मिले, 13/32 बी को मिला, कितना हो गया? 32, ऊपर भी क्या आएगा? 19 + 13 32, क्या आ गया? एक मतलब 100% कह सकते हैं। 100% वोट दोनों को मिला के पड़े हैं, जिसमें से 59.375 यानी कि 32 में से 19/32 तो किसको पड़ गए? ए को। बी को कितने पड़ गए? 13/32। एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, कैसे कि सर आप ये कह रहे हो कि आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, बच्चा ऑफलाइन में कहाँ कंफ्यूजन, बताता हूँ मैं आपको कैसे। सर 32 का आप ये मान रहे हो, आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि अगर टोटल एक वोट था उसमें से 19/32 ए को मिल गया, एक वोट था ना अगर टोटल, तो उसमें से 19/32 किसको मिल गया? एक को। तो अगर एक को नहीं, एक हो, तो एक टोटल वोट था, उसमें से ए वाले वोट यानी कि 19/32 चले गए। ऐसे भी कर सकते हो आप। 32 ये करा, 32 एलसीएम आ गया, इसको इधर रखो यार, आप कंफ्यूज हो गए। 32 ये आएगा, 32 माइनस 19 क्या होगा? देखो 19 माइनस ही तो कर रहे हैं, 13/32, मतलब टोटल वोट अगर एक है तो ए को जो मिल रहे हैं वो 19/32 है, तो जो बी को मिल रहे हैं वो कितने होंगे? 32 में से 19 डायरेक्ट माइनस कर दिया मैंने, या फिर अब एक टोटल वोट में से माइनस ए के जो वोट में थे वो उसको माइनस कर दिया, बी के वोट आगे क्या? 13/32, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये, ठीक है ठीक है। ये बोलता, ये बताओ इन दोनों में से जीता कौन है कैंडिडेट? सर दो तरीके हैं निकालने के। क्या सर? दो ही कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। अरे जिसको 50 से ऊपर वोट मिला होगा वही जीता होगा,
सीधी सी बात है, 50 से ऊपर तो इसी को मिला है, आधे से ज़्यादा वोट जिसको मिल गए, भाई कौन जीतता है? समझो, मेरी बात सुन लो। जैसे मान लो 20 वोट का टोटल था इलेक्शन, कौन जीतेगा? जिसको 10 से ऊपर वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। अगर 10-10 मिल गए फिर कोई नहीं जीतता। जैसे ही जिसको 10 से ऊपर मिले 11, तो ये रह गया 9, तो ये जीत गया। इसको मिल गए 12, तो इसको 8, तो भी जीत गया। आधे से ज़्यादा मिल जाए, आधा मतलब 50%, 50% से ऊपर ये है कौन से वाला? 19/32 वाला, मतलब ये जीतता है। ठीक है, कितने से जीतता है ये बताना मेरे को। सर कितने से जीतता है? 2 तरीके होते हैं। मान लो इसको 15 मिले, ऐसे ये क्वेश्चन का डेटा नहीं मैं बता रहा हूँ, इसको 10 मिले, तो अगर मैं ये पूछूं जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, आप कहोगे सर 15। मैंने कहा हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, आप कहोगे 10। मैंने कहा जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, फिर आप फटाफट कह दोगे क्या 5। मैंने कहा कैसे? कहता सर अगर इसको 15 मिले थे तो 10 तो इसको भी मिले हैं, एक्स्ट्रा कितने मिले हैं? 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट की जीत हुई है, तो 5 वोट से वो जीतता है, 5 से जीता है। हम क्या कर रहे हैं 5 निकालने के लिए? 15 - 10, मतलब इनके वोटों की संख्या और इनके वोटों की संख्या का डिफरेंस ले रहे हैं। तो हमें यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। क्या निकालने के लिए? कि ये देखने के लिए कितने वोटों से जीतता है। ये लो, ये क्या है 19/32, ये दे माइनस कर दो, क्या 100 - y 9/10 13/32, ये लो। ठीक है, दोनों में 100 - y आ रहा है, दोनों में 9/10 आ रहा है, इसको कॉमन ले लो आप। बच क्या जाएगा सर? यहाँ बचेगा, अब ये तो कॉमन ले लिया, इनटू में ये बचेगा 19/32, ये माइनस आ गया, 100 - y 9/10 ये रहा, ये क्या बचेगा 13/32। क्या आ गया सर ये 100 - y 9/10 32, 19 - 13 6, इक्वल में हम कह रहे हैं इतने वोट से जीता है। क्वेश्चन ये क्या आया? डिफरेंस लेके, डिफरेंस लेके वो आया है, वो नंबर ऑफ वोट्स आए हैं जिन वोटों की बदौलत ए जीता है। सर ये पता है क्या बोल रहा है, कितने वोट से जीता है? ये कह रहा है 2484, मतलब हम तो कह रहे हैं इतने वोट से जीता है, ये कह रहा है 2484 वोट से जीता है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खिंच गया बट अच्छा है, चलो अंडरस्टैंडिंग होगी यार आपकी। देखो कैसे, इसकी वैल्यू है क्या 100 - y का 9/10 का 6/32 इक्वल है किसके? 2484 के। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये कहना चाह रहा है y की वैल्यू निकाल दो। सर कोई वैल्यू दी तो होनी चाहिए, देखो कैसे, पहले 100 - y की वैल्यू निकाल लो आप, इक्वल 2484, ये पलट जाएगा उधर 10/9 हो जाएगा, ये 6/32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32/6 हो जाएगा। ठीक है सर, कटेगा भी, ये काट लो, ये जाएगा अपना 9 से चला जाएगा, मान लो 9 दूनी 18, 9 6 8 हो गया ना, 963, 9 छके 54, ये जाएगा बिल्कुल जा रहा है, 6 चौके 24, 3 6 6 छके 36, क्या हो गया 46 × 10 × 32। ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू है 100 - y की। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात है, कंफ्यूज मत होना, ये बताना 100 - y कहाँ से आया था ये? सर ये टोटल 100 थे, y ने वोट नहीं डाला, कितने आ गए 100 - y, ये 100 क्या थे? टोटल वोट थे। एक और नया ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या इन्होंने टोटल वोट की संख्या भी दे दी, क्या 16,000। हम कितना कह रहे हैं? टोटल वोट 16,000 हमने माना है, ये कह रहे हैं 16,000। तो सर जहां भी 100 हमने यूज करा है, ये वाला 100 प्रतिशत वाला नहीं, ये वाला 100 जहां यूज करा है हमने, उसकी जगह 16,000 रख दो। थोड़ी सी देखना, ये 100 कौन से वाला है? कोई कहीं से प्रतिशत से निकल के आया है, ये वाला 100 है सर, ये वाला 100 है, देखो ना 100 - y ये वाला है, उसके बाद हम यहीं से कैरी करते, इसको साथ लेते आ रहे हैं, ये देखो ये देखो, ये रहा वापस से, ये रहा वापस से, ये रहा, ठीक है, यही वाला 100 है। इस 100 की वैल्यू 16,000 दे रखी है, यहाँ लिख दो क्या 16,000 माइनस y, ये क्या है 46 × 10 कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 460 × 32,
ये हो जाएगा अपना 14,720, ठीक है। 14,720 क्या है जरा बताना मेरे को। 14,720 का है 16,000 माइनस वाई। सर वाई को उधर ले जाओ, 14,720 को इधर ले आओ। 16,000 माइनस 14,720 क्या आएगा सर? ये 2,000, 1,280। सर ये यही पूछा था, वाई की वैल्यू पूछी थी। खुश हो जाओगे क्या? सर वाई की वैल्यू पूछी थी, वाई की वैल्यू आ गई, बस सर यही तो पूछा था, अब तो खुश है। ध्यान समझो, स्टार्टिंग में क्या क्या रखा था? y%। हमने कुदरती वैसी वैल्यू ले ली 100 कि जिसका y%, 100 का y% क्या आ गया? y आ गया ना, क्यों? 100 से 100 कट गया। असल में वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? y% की। सर y% की वैल्यू निकालनी है। अब सर एक बात तो बता दो, y किसका परसेंटेज निकलता है? समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? सर कुछ ना बोले, कभी भी कुछ ना बोले तो वो जो अमाउंट है वो उसके कितने परसेंट पे निकालना है वो देखते हैं, मानते हैं हम उससे जस्ट पहले वाली अमाउंट का। एग्जांपल बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो इसने बोला ए को, इसने ये बोला ना 59 पॉइंट वाला, क्या था? 59.375% वोट मिले। अब क्वेश्चन आया था तब क्या कि सर, ऑफलाइन में भी यही क्वेश्चन आता है बच्चे का, क्या कि सर 59.375% किसका? ये 59.375 इसका या इसका? कुछ ना कहे तो इसका। जिस भाई का ये जो तीर है, दो, ए का तीर और ये बी का, ये देखो ना धनुष बाण के तीर है। ये तीर जिस अमाउंट से निकल रहे हैं, इस वाली अमाउंट से निकालना है ना हमने। कुछ ना बोले तो इसी अमाउंट का मानेंगे। अगर वो इसका निकलवाना चाह रहा होगा ना तो वो क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा क्या कि ए को वोट मिले 59.375% ऑफ किसका? टोटल वोट्स का, टीवी यानी कि टोटल वोट्स का। कुछ नहीं कह रखा तो हम क्या मानेंगे? जहां से ये तीर निकल रहे हैं उसी का ही 59.35% होगा। वैसे ही अब वाई पे आ जाओ। सर वाई किसका परसेंट है? वाई जो है, जैसे मान लो 10 है, मान लो वाई 10 होता तो हम कहते कि कितने लोग वोट नहीं डालने आए? सर 10 वोट नहीं डाल 10 लोग वोट नहीं डालने आए। मैंने कहा प्रतिशत में बताओ। अब बताओ, कंफ्यूज हो गए तुम? क्यों सर 10? सर मैं बताता हूँ सर प्रतिशत। आप कहोगे सर 10 तो है, प्रतिशत किसका? 10%, मतलब किसका प्रतिशत के लिए 100 आ गया, अपॉन में किसका 10, किसका परसेंट बताएं? प्रतिशत जो बताना है, वाई अपॉन में क्या आएगा? मैंने वही बोला है, क्या? जिसका निकलवाना चाहेगा या तो उसका बता देगा, कुछ ना कहे तो जहां से ये वाई किसके सामने है? इस डंडी या इस तीर के सामने है। ये तीर कहां से निकल रहा है? सर यहां से। यहां तो जा रहा है ना, निकल तो यहां से रहा है। तो जिस अमाउंट से ये तीर निकल रहा है उस अमाउंट का परसेंट मानेंगे वाई को हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वाई कितना निकाला हमने? 12,800, सॉरी 1280। और हमने क्या बोला? सर ये इसका, ये अगर इसका परसेंटेज पूछ ले तो किसका परसेंट होएगा भाई? जहां से ये वाई जिसके सामने है ना, जिस तीर के सामने है, ये तीर जिस अमाउंट से निकल रहा है, इस अमाउंट से निकल रहा है। सर 100 का कर दें क्या? ध्यान से देखो, 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 16,000। 16,000 कर दो बस। ये पूछना चाह रहा था कि टोटल वोट में वाई जो वोट नहीं डालने आए वो कितने परसेंट है? कर दो। दो जीरो है ना, ये 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो गई, 16 8 128। मतलब टोटल वोट जो 16,000 थे उसमें से 8% जो कितना बनता है 1280, वो लोग वोट डालने ही नहीं आए। ये इस क्वेश्चन में पूछा था और ये हमें निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था भाई, दोबारा देखना। परसेंटेज मैंने दोबारा बताया आपको, क्या? अगर वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे टोटल वोट का निकलवाना है तो वो हमें बता देगा कि भाई टोटल वोट का परसेंटेज निकलाओ। अगर उसने नहीं बताया तो जिस अमाउंट को निकलवाने को कह रहा है, जैसे मान लो ए का निकलवाने को कह रहा है, तो ए वाला तीर कहाँ से निकला है? इस अमाउंट से, इसका। वो वाई की प्रतिशत निकालने को कह रहा है तो वाई तो लिख दूंगा 1280, अपॉन में क्या लिखूं? जो वाई है ना, इसके सामने कौन सा तीर है, ये कहाँ से निकल रहा है? 100 से।
ये अपॉन में रखना। सर फिर अपॉन में 100 क्यों नहीं रखा? अगर कुछ ना कहते तो हम 100 रखते, बट 100 की वैल्यू दे दी उसने, कितनी दी? 16,000, तो 16,000 हमने रख दिया, वो आ गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा था भाई, ठीक है। तो भाई अब मेरी बात सुनो, आगे का प्लान सुन लो एक बार आप। देखो अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचते हैं अपने परसेंटेज चैप्टर में। सर कौन से बचते हैं? सर जैसे फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट वाले होते हैं कि फ्रेश फ्रूट का इतने % था, पानी या पल्प, क्या होता है बताऊंगा आगे। और ड्राई फ्रूट में जब कन्वर्ट हुआ वो फ्रूट फ्रेश वाला, तो सर अब पल्प इतने ग्राम हो गए, इतने % हो गया, तो अब बताओ कि उनका रेशो क्या है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। या मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो रेशो वाले क्वेश्चन आपको पूरा तरीके से रेशो वाले चैप्टर में होंगे, और जो मिक्सचर वाला है वो मिक्सचर वाले चैप्टर में होंगे। ऑलमोस्ट हर टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कवर कराया है यार। अब अपना ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट है परसेंटेज। मिसलेनियस वाला, सर कहोगे मिसलेनियस भी तो आते हैं, वो अपने जब भी कभी एक बार कुछ टाइम बाद अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे उसमें कवर हो जाएगा वो। अदरवाइज जिसने भी, जिस किसी का भी एक बार भी परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ, या एक बार या 2 बार उसने कर रखा है, उसको अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है या थिंकिंग बिल्ड करनी है कि क्वेश्चन को कैसे सोचें हम, तो आप ये लेक्चर पूरा पूरा देख सकते हो। हर तरीके से 360 डिग्री चैप्टर पर कवर करा है। किन क्वेश्चंस के थ्रू? मैंने खुद के मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, कोई CGL में आया हुआ है 24 में, कोई CGL 23 में आया हुआ है, कोई रेलवे NTPC में आया है, कोई रेलवे ग्रुप D में आया है, कोई CHSL 24 में आया है, कोई CHSL 23 में आया है। हर तरीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं भाई PYQ के थ्रू, अपने प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू। तो भाई बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, और बढ़िया तरीके से जैसे ये वाला चैप्टर करा है अपने नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स यार।